हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार यादव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, 18 मार्च को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया कि 5 रीजन्स वाई कोविड हर्ड इम्यूनिटी प्रोबेबली इम्पॉसिबल। इनके कहने का मतलब है कि कुछ रीज़न, मतलब कि वो कह रहे हैं कि 5 रीजन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कोरोना के केस में आपको हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। एक और आर्टिकल है जिसमें वो क्या कहता है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस दैट हैज़ बीन काजिंग कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रीच्ड द थ्रेशोल्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी to more than 80% and may even go up to 90% according to the Infectious Disease Society of America। तो इन्फेक्टियस डिसीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका क्या कहता है कि कोरोना के केस में हर्ड इम्यूनिटी का जो थ्रेशोल्ड होगा वो 80% या मे बी 90% हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम 80 से 90% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे देंगे या 80 से 90% पॉपुलेशन में हमारे इम्यूनिटी हो जाएगी कोरोना के केस में, तब जाके हमको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। तो इन दोनों आर्टिकल्स में हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई है। तो वो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, वही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हर्ड का सिंपल मतलब होता है झुंड। झुंड एक पॉपुलेशन है, चाहे जितनी उसकी जनसंख्या हो, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हों, उसमें 100 हो, 200 हो, लाख हो, करोड़ हो, मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी आ जाएगी। किसी भी एक रोग को ले लीजिए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कोरोना के लिए सभी में इम्यूनिटी आ जाए। मतलब कि अब उसमें कोरोना अगर आसपास है भी इन्वायरमेंट में तो भी उस पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको किसी को डिसीज नहीं होगी। तो ये होती है हर्ड इम्यूनिटी, सिंपल उसका मतलब होता है। आगे हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे डिटेल में कि वो क्या है और कैसे कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पेसिफिक डिसीज के लिए हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करती है। Friends, herd immunity is also called as population immunity, mass immunity and herd effect। क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी के कुछ और नाम हैं जिसको सिंपल भाषा में उसको पॉपुलेशन इम्यूनिटी या मास इम्यूनिटी या फिर हर्ड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीज व्हेन सफिशिएंट इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन आर इम्यून टू दैट इन्फेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है। इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन और डायरेक्ट प्रोटेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने अगर कोरोना की वैक्सीन ले लिया या हमको कोरोना हुआ था तो हमको हमारे शरीर में कोरोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। ये है डायरेक्ट प्रोटेक्शन कि हमने वैक्सीन लिया या फिर हमको कोरोना हुआ था, इसकी वजह से अब आगे हमको कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोटेक्शन। इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मतलब हमारे अंदर कोई भी इम्यूनिटी नहीं है उस रोग के लिए, फिर भी हम सुरक्षित हैं, ये होता है इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है व्हेन सफिशिएंट इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्यून टू दैट इन्फेक्शन। हर्ड इम्यूनिटी इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जब किसी भी पॉपुलेशन की सफिशिएंट नंबर ऑफ लोगों को उसमें हम वैक्सीन लगा देते हैं या उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन अब उस रोग से सुरक्षित हो जाती है। ये इसका मतलब है। हर्ड इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशन लाइक इम्यून सप्रेशन और इम्यूनोडेफिशिएंसी। दोस्तों, हम हर्ड इम्यूनिटी की बात क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में समझ लो 100 लोग हैं, तो हम 100 को भी वैक्सीन क्यों नहीं लगा देते? 100 को सुरक्षित लग कर दे वैक्सीन लगाकर, लेकिन हम हर्ड इम्यूनिटी की वेट करते हैं, हम 100 को वैक्सीन नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। ऐसे लोग इम्यून सप्रेशन से और इम्यूनोडेफिशिएंसी
कुछ ऐसे लोग होते हैं पॉपुलेशन में जिनको कोई ऐसा इम्यूनो डिफिशिएंसी का रोग होता है, जैसे HIV या उससे रिलेटेड कोई डिसीज, कि उनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता, या उनको इम्यून सप्रेशन की डिसीज है, मतलब कि उनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। या फिर समझ लो कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो बच्चों को हम नहीं लगा सकते, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो बुढ़ों को हम नहीं लगा सकते। तो हर एक पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। हमारे पास वैक्सीन है, सब कुछ है, बट हम उन्हें लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हम हर्ड इम्यूनिटी का वेट करते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी डिपेंड ऑन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। किसी भी रोग, चाहे कोरोना हो, इन्फ्लुएंजा हो, या कोई भी कंटेजियस डिसीज हो, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो डिपेंड करता है कि कितने रेट से कोई रोग पॉपुलेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, कितनी तेज़ी से कोई इन्फेक्शन काज कर रहा है, उतना ही हाई उसका थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है सिंपली कि कितने % पॉपुलेशन को हम वैक्सीन लगा दें या किसी और तरीके से इम्यूनाइज कर दें कि बची हुई जो और पॉपुलेशन है उसको रोग ना हो। मतलब कि हम कितने % पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दें कि बची हुई 100% पॉपुलेशन उस रोग से सुरक्षित हो जाए। दोस्तों आगे कुछ फिगर्स हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही सिंपली समझ जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कैसे पॉपुलेशन में आती है। हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई टू ओनली एन कंटेजियस डिसीज। दोस्तों जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कंटेजियस डिसीज पे एप्लीकेबल होता है, मतलब वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिसीज ट्रांसमिट होती है उसी पे हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। दोस्तों इस फिगर के माध्यम से हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। दोस्तों इस फिगर में आप 3 टाइप के बंदे देख रहे हैं, ठीक है, 3 कलर से उनको दिखाया गया है। पहला है ब्लू कलर। ब्लू कलर में वो लोग हैं जो नॉट इम्यूनाइज्ड बट स्टिल हेल्दी, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है या जिनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता नहीं है बट वो हेल्दी हैं, मतलब उनको अभी रोग नहीं हुआ है। ठीक है, और येलो कलर में वो लोग हैं इम्यूनाइज्ड एंड हेल्दी, मतलब वो वैक्सीन ले चुके हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, और रेड कलर वाले ऐसे बंदे हैं जो नॉट इम्यूनाइज्ड, सिक एंड कंटेजियस, जिनको ना तो वैक्सीन लगी हुई है, वो बीमार हैं, उनको कोरोना भी हुआ है। तो आप पहले देखिए, इस इतने में देखिए, समझिए कि इस पॉपुलेशन में आप देखिए कि 2 रेड कलर दिख रहा है, मतलब 2 बंदे ऐसे हैं जो जिनको कोरोना हुआ है और बाकी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है लेकिन वो अभी सुरक्षित हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि ये 2 बंदे पूरी पॉपुलेशन को संक्रमित कर देंगे। आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है ये उसके बाद का रिजल्ट दिखाया गया है कि जब 2 लोग सिर्फ इन्फेक्टेड हैं और पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये 2 ही बंदे इतने कैपेबल हैं कि पूरी पॉपुलेशन को, लगभग आप देख लीजिए 2-4 को छोड़ करके सबको संक्रमित कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए येलो कलर के 4-5 बंदे दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि 4-5 कुछ %, मतलब 1-2% ही लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, मतलब वो सुरक्षित हैं। बाकी 2 बंदे दिखाए गए जो इन्फेक्टेड हैं, जिनको कोरोना हुआ है, बाकी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जिनको वैक्सीन लगी हुई, जो 4-5 बंदे, 6-7 बंदे को छोड़ करके बाकी सारी पॉपुलेशन को फिर से इन्फेक्शन हो जाए, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। यही 2 बंदे इतने कैपेबल हैं कि सारी पॉपुलेशन को संक्रमित कर सकते हैं। जब बहुत ही कुछ %, 1-2%, 4% लोगों को वैक्सीन लगी है तभी उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिनको लगी है वही सुरक्षित रहेंगे, बाकी सारी पॉपुलेशन संक्रमित हो सकती है। अब आप तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में क्या दिखाया गया है कि येलो कलर की संख्या बहुत बढ़ गई, लगभग 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। येलो कलर मतलब वैक्सीन लगा हुआ है और वो सुरक्षित है, हेल्दी है।
तो येलो कलर में आप देख रहे हैं कि 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लग गया है। सिर्फ 2-4% मतलब आप देखिए 4 बंदे नीले कलर में दिखाए गए ब्लू कलर में, मतलब कि उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है लेकिन वो हेल्दी हैं, और 2 बंदे जो संक्रमित हैं। ठीक है, तो जब 70 से 80-90% लोगों को वैक्सीन लग गई है, 2% लोग बीमार हैं और 2-4% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या होगा कि पूरी पॉपुलेशन सुरक्षित है। ठीक है, देख रहे हैं आप, जो 4 बंदे दिखाए गए थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, सुरक्षित है, उसमें से सिर्फ एक ही बंदा संक्रमित हुआ। आप इधर 3 और 3 देख रहे हैं, 1 2 3, इधर 4 थे। ठीक है, 4 थे, अब यहाँ 3 बचे, मतलब एक और संक्रमित हो गया। 2 संक्रमित दिखाए गए थे, अभी 1 2 3 संक्रमित दिखाए गए। इसका सीधा सा कंक्लूजन है कि जब हम सफिशिएंट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को, लगभग 70%, 80% या लगभग 90% पॉपुलेशन को हम वैक्सीन लगा देते हैं या उनको इम्यूनाइज, उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, तो बची हुई 10% जो पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, वो भी सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले सारे लोग जो है वो वैक्सीन लगा चुके हैं, तो उन तक इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाता। अब दूसरे फिगर में भी आप और अच्छे से समझ जाएंगे। इस फिगर में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरे फिगर में आप ये देख पा रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन जब इम्यूनाइज्ड है और 50% पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देख पा रहे हैं जब एक बंदे को ये दिखाया गया कि 2 बंदों से कांटेक्ट करता है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो सुरक्षित हो जाता है। जब हम सिर्फ 50% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज किए हैं, फिर भी 80 से 90% पॉपुलेशन जो है 80 से 90% पॉपुलेशन जो है सुरक्षित है। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में सिर्फ 4 बंदे इधर इन्फेक्टेड होते हैं, बाकी बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का, ठीक है, वो सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो इसके बाद आप समझ जाएंगे। सपोज करिए ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। ठीक है, ये बंदा जो है ये वैक्सीन ले चुका है। ठीक है, ये बंदा जो है ये समझ लो बीमार है। ठीक है, ये बीमार है, कोरोना हुआ है इसको, ये बंदा वैक्सीन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ये वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, अब ये बंदा बीमार है कोरोना से। बाकी जो सारी पॉपुलेशन और बची इसमें, ये सब वैक्सीन ले चुके हैं इसके आसपास। ठीक है, ये सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अब क्या होगा, ये जो बंदा वैक्सीन नहीं लिया है ये इनसे कनेक्ट करेगा, इनसे अपने आसपास ही तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जब ये बंदा वैक्सीन नहीं लिया है लेकिन इसके चारों तरफ जो लोग हैं वो सब वैक्सीन लिए हैं, सब सुरक्षित हैं, तो इस तक इन्फेक्शन रीच नहीं कर पाएगा, इस तक इन्फेक्शन पहुंचेगा ही नहीं। तो ये सुरक्षित है पूरी तरह से। और मैं ये नहीं बताया था ये बंदा है जो बीमार है, ये बीमार है लेकिन इसका इन्फेक्शन दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके आसपास रहने वाले सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ठीक है, इसने भी ले चुका है, इससे ये जितने लोगों से कनेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, जितने लोगों से संपर्क बना रहा है, सभी ने वैक्सीन लिया हुआ है, तो इसका इन्फेक्शन किसी और तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से हर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझा सकूं। तो हर्ड इम्यूनिटी आप लोग अब समझ चुके हैं कि क्या है, कि जब पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, ठीक है, जिसे हम वैक्सीन नहीं दे सकते, ठीक है, जो किसी रोग से ग्रस्त है या फिर उसका इम्यून सप्रेशन की समस्या है या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम है, उसको वैक्सीन नहीं दे सकते, लेकिन उसको भी सुरक्षित करना है, तो हम सफिशिएंट पॉपुलेशन को 70%, 80%, किसी केस में 90% लोगों को हम वैक्सीन लगा देते हैं, तो पूरी की पूरी 100% पॉपुलेशन सुरक्षित हो जाती है। इस इफेक्ट को कहते हैं हर्ड इफेक्ट, हर्ड इम्यूनिटी या फिर पॉपुलेशन इम्यूनिटी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हम हर्ड इम्यूनिटी समझाने में आप लोगों को सफल हुए हैं, अपना मैंने पूरा प्रयास किया है और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।